भगवान ने वेश बदल के पृथ्वी की चमत्कारी का औलिया बालक का रूप बनाया और चम्मच में दूध और चमचे में दूध ले रहा। कोई मेरी खीर बना दो, कोई मेरी खीर बना दो, कोई मेरी खीर बना दो, कोई मेरी खीर बना दो। एक गांव से दूसरे गांव तक घूमता रहा। कोई मेरी खीर बना दो, कोई मेरी खीर बना दो, कोई मेरी खीर बना दो। एक आदमी बोला, अरे बच्चे मूर्ख, तुझे चम्मच में चावल चुटकी में चावल दे रहा, कोई इससे खीर बनती है। गणेश थोड़ा सा मुस्कुराया और कुछ सोचा और आगे चला गया। फिर बोला गणेश जी, फिर बोला, कोई मेरी खीर बना दो, कोई मेरी खीर बना दो, कोई मेरी खीर बना दो, कोई मेरी खीर बना दो। अरे एक फिर आगे एक औरत मिली। सुबह से शाम हो गई, कोई मेरी खीर बना दो, कोई मेरी खीर बना दो, कोई मेरी खीर बना दो। शाम के बाद एक बुढ़िया झोपड़ी के बाहर बैठी, कोई मेरी खीर बना दो, कोई मेरी खीर बना दो। बुढ़िया माई कोमल दिल वाली थी, बोली बेटा आजा मैं तेरी खीर बना दूंगी। दिल से बिल्कुल गरीब थी, बोली बेटा आज मैं खीर बना दो। गणेश जी बोला, माँ अंदर से चावल और दूध के लिए 2 बर्तन लिया। बुढ़िया माई अंदर गई। अंदर जाकर 2 कटोरी बर्तन ले आई। 2 कटोरी बर्तन ले आई। गणेश जी बोले, माँ छोटे बर्तन नहीं बड़े बर्तन ले आ। बुढ़िया माई गई अंदर, बड़े भगोने लेकर बाहर आ गई। गणेश जी ने एक चम्मच में दूध डालता रहा। बुढ़िया माँ के चंबा रहा और एक टोपिए से दूसरे टोपिए को भरता रहा। बुढ़िया माई अंदर से टोपिए लाती रही और गणेश जी भरता रहा। इस तरह कहते सारे टोपिए दूध में भर दिए और बाकी में चावल में डाल दिए। बुढ़िया माई देखकर चंबा बोली। गणेश जी बोले, माँ तू खीर बना ले, मैं बाहर घूम कर आता हूँ, पर बेटा मैं इतनी खीर का क्या करूँगी। गणेश जी बोले, माँ पूरे गांव में न्योता दे दे, पूरे गांव में न्योता दे दे, फिर मैं बाहर घूम के आता हूँ। तो माँ ने इतनी खीर बना के पूरा गांव को जिमा दे। तो बुढ़िया माई ने इतनी खीर का मैं क्या करूँगी। बुढ़िया माई ने चूल्हे पे खीर रख दी। धीमी सी मुस्कान से खीर बनाने लगी। पूरे गांव में पूरी मुकाम भी फैल गई। पूरे फैलते पूरे गांव में हो गई। खीर बना के बुढ़िया माई पूरे गांव में न्योता देने गई। सारे गांव में न्योता दे आई। एक लुगाई बोली, कल तक तो यह बुढ़िया माई भीख मांग के खाती थी, आज इसके पास इतना कहाँ से आ गया कि पूरे गांव में खीर का न्योता देने आई है। बुढ़िया माई कुछ नहीं बोली और थोड़ा सोचा और फिर आगे चली गई। वहाँ उसने सारे गांव में उसकी स्माइल से पूरा गांव आ गया। फिर उसकी बहू को पता चला। वह पोता और पोती को लेकर बुढ़िया के घर आ गई। बुढ़िया माई ने पोता पोती को देखकर आंखें नरम हो गई और उसने अंदर जाकर रसोई में पोता पोती को खीर दी और बाहर आके झोपड़ी से बैठ गई। तो बुढ़िया माई की बहू अंदर गई और खीर के भिगोने को देखकर उससे रहा नहीं गया। वहाँ उसने एक प्याली में खीर निकाली और दरवाजे की ओट में बैठ के गणेश महाराज का नाम लिया। आओ गणेश जी भोग लगाओ। एक चिमटा धरती पर पड़ गया और गणेश महाराज का पेट भर गया और गणेश जी बाहर से आ गए। बुढ़िया माई बोली, बेटा आओ खीर बन रही है, खीर खा लो। गणेश जी बोले, माँ मेरा तो पेट भर गया। जब आपकी बहू ने दरवाजे की ओट में खीर निकाल कर मेरा नाम लिया तो उससे मेरा पेट भर गया, पर बेटा मैं इतनी खीर का क्या करूं। बोला, माँ पूरे गांव में पेट भर के
भोजन खुआ दे, बाकी में पतीले में डालकर चारों कोनों में रख दे। ऐसा कहकर गणेश जी चारों कोनों में रख दो। ऐसा कहकर गणेश जी अंतर्ध्यान हो गए और बुढ़िया ने पूरे गांव में नौता देकर पेट भर के खीर खुआई और बची हुई खीरों को चारों कोनों में रख दिया और रात को सो गई। सुबह उठी तो उन टोपियों में खीर की जगह हीरे मोती में जगमग हो रही। बुढ़िया माई ने सोचा, कल तक तो मैं मांग कर खाती थी, मेरे बेटे बहू ने मुझे घर से निकाल दिया था, आज मेरे पास इतने हीरे मोती है। आज गणेश की कृपा से जैसे मुझे छूटा, ऐसे हर कहानी सुनने वाले को करना, कहते सुनते नकारे बनना। बोल गणेश जी महाराज की जय। हे गणेश जी महाराज सबकी इच्छा पूरी करना। बोल जी गणेश जी महाराज की जय।